ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की विवेक सर की रचना। एक दिन कुछ सिख ने भाई गुरदास जी को कहा, भाई जी, जहाँ कहीं भी गुरु साहिब की निंदा हो रही है, लोग कहते हैं कि इनके बड़े गुरुओं की मर्यादा के उलट शिकार खेलना, युद्ध अभ्यास आदि काम करने आरंभ कर दिया है और सत्संग की ओर बहुत थोड़ा समय देते हैं। फिर घर में मुस्लिम स्त्री रखी हुई थी। पेदे खा आदि मुसलमानों से मित्रता है और भी कई बातें करते हैं जो सिख मर्यादा के प्रतिकूल है। आप हमारी ओर से बाबा बुड्ढा जी के पास चलकर प्रार्थना करो कि वह गुरु जी को समझाए कि इन कामों को त्याग दे और बड़े गुरुओं की मर्यादा को ग्रहण करे। धन गुरु नानक। जब यह वार्ता भाई गुरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी को सिखों की ओर से बताई तो बाबा जी ने कहा, आप चिंता न करो, गुरु जी समर्थ है, वह कर्म करते हुए भी निकर्मी है। धन गुरु नानक। बाबा जी की बात सुनकर संगत ने कहा कि बाबा जी, आपका कहना तो ठीक है, परंतु जब हम गुरु जी की निंदा सुनते हैं तो हमारे मन शांत हो जाते हैं। हम निंदा होती देख नहीं सकते। धन गुरु नानक। संगत को प्रार्थना करके जब बाबा बुड्ढा जी अमृतसर आए तो आप जी को पता चला कि गुरु जी शिकार पर गए हुए हैं। तब बाबा जी भी संगत को साथ लेकर गुरु जी का रास्ता रोक कर बैठ गए। जिधर से गुरु जी ने शिकार खेल कर वापस आना था। जब गुरु जी वापस आए तो सब ने खड़े होकर गुरु जी को नमस्कार किया और फिर बैठकर बाबा जी ने संगत की गुरु जी को सारी बात सुनाई और प्रार्थना की कि सिख सेवक आपकी निंदा सुनकर सहन नहीं कर सकते, निंदकों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए आप कृपा करके कोला का त्याग कर दो। भाई जेठा और बिधिचंद आदि सिखों ने बाबा जी की पौधता की ओर प्रार्थना स्वीकार करने को कहा। धन गुरु नानक। सबकी सलाह देखकर गुरु जी ने कहा कि बाबा जी, आप जी के वचनों से ही कोला आई थी और आप जी के वचनों से ही इसको त्यागने का विचार हुआ था, परंतु इसके आयु अब केवल 15 दिनों ही बाकी है, तब इसका त्याग अपने आप ही हो जाएगा। गुरु जी के वचन सुनकर संगत बड़ी खुश हुई और तदुपरांत बाबा जी ने प्रार्थना की कि महाराज, यहाँ यह स्थान और सत्य असत्य का विचार हुआ है, इस कारण यहाँ विवेक सर की रचना करो जिसमें स्नान करके दोषियों के दोष मिट जाएंगे। धन गुरु नानक। बाबा जी को सत्य वचन बोलकर गुरु जी ने अरदास करके सरोवर की खुदाई का टप लगा दिया और वचन किया कि यहाँ विवेकी सिख निवास किया करेंगे। इसकी रचना 1675 बिक्रमी में करने का गुरु जी ने वचन किया। धन गुरु नानक। बीवी वीरों के विवाह की मिठाई को तुर्क लूटेंगे, गुरु जी का श्राप। बीबी वीरों का विवाह गुरु जी ने 26 ज्येष्ठ 1675 बिक्रमी को नियत करके बहुत सारी मिठाई बारातियों के लिए तैयार करवाई। विवाह के नज़दीक एक दिन पश्चिम दिशा की बहुत संगत आ गई। उस समय लंगर का समय नहीं था। गुरु जी ने सेवादार को कहा कि जो मिठाई विवाह के लिए तैयार है वह संगत को भोजन प्रथा खिलाओ, परंतु जब सेवादारों ने माता जी से आई संगत को खिलाने के लिए मिठाई मांगी तो माता जी ने कहा कि यह मिठाई शगन की है, पहले बारातियों को बांट कर फिर किसी और को दी जा सकती है। धन गुरु नानक। जब सेवादार ने गुरु जी को माता जी की यह बात बताई
तो गुरुजी ने कहा, अच्छा, अब इसका तुरक ही खाएगा। यह वचन सुनकर माता दामोदरी जी बहुत पछताई। गुरुजी का वचन सत्य हुआ। यह मिठाई तुर्कों ने ही खाई, जिसका कारण इस तरह बना। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।